नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। आज सुबह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने लालू जी और रोहिणी आचार्य जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार जो रोहिणी आचार्य जी को छपरा से टिकट दिया जा रहा है वो लालू जी ने इसलिए दिया है क्योंकि रोहिणी आचार्य जी ने उनकी सहायता की है अपनी किडनी दे करके। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य सही नहीं था, उनका इलाज हुआ और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जो कि उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य जी ने दिया है। लेकिन आज जब उनको टिकट दिया गया है छपरा से तो सम्राट चौधरी ने कहा कि वो उनका कर्ज उतार रहे हैं। खैर, अभी हमारे साथ आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश के उपाध्यक्ष मधु मंजरी जी हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, सम्राट चौधरी जी ने इस तरीके का बयान किया है पिता पुत्री के संबंध के ऊपर कि इस तरह कर्ज उतार रहे हैं, उनका क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी जी पूरी निर्लज्जता को सीमा जो है ना वो पार कर चुके हैं। निर्लज्जता की सीमा, एकदम निर्लज्जता की सीमा पार कर चुके हैं। एक पिता और पुत्री का अपने पिता के प्रति जो त्याग, किडनी देकर के उन्होंने अतुल्य त्याग किया है, जिसका कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो किया। और उसको एक टिकट से, क्या लालू प्रसाद जी की बेटी को एक टिकट के लिए सोचना पड़ेगा कि पिता से एक टिकट मांगने के लिए उसके लिए वो किडनी देंगी? इनका ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनसे हम खुद पूछना चाहते हैं कि कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे? क्या आपके माता पिता को आपने बेच दिया था? ये जो है इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है, तभी इस तरह की बात कर सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, लालू प्रसाद जी के बेटी को सोचना पड़ेगा टिकट लेने के लिए, क्यों किडनी दे करके तब टिकट लेंगे? ये जो है खुद और इनकी पार्टी लोगों को बेचने, खरीद फरोश के लिए जानने जाती है। पूरा देश जानता है कि किस तरह से ये खरीद फरोश करते हैं। नहीं होगा तो सीबीआई ईडी से डराएंगे, नहीं होगा तो फिर जो पैसे का खेल खेलते हैं और लगातार ये मतलब इस तरह का काम करते रहते हैं। इनका जो फ्रस्ट्रेशन आज हुआ है कि जो कुशवाहा समाज को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो सम्मान देने का काम किया है, ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। क्योंकि जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा समाज से वो भी आते हैं, कुशवाहा समाज से। लेकिन कितना कुशवाहा के लिए किए? खुद तो बन गए हैं। कितने कुशवाहा समाज को टिकट दिलाएंगे? बीजेपी में पहले ये बात करें। जगदेव बाबू जी की जयंती पे बोले थे कि कुशवाहा समाज के लिए आगे करेंगे। अच्छा कि आप याद दिला दिए। कुशवाहा समाज जो है आपको सम्राट अशोक से लेके महात्मा बुद्ध से लेकर के जगदेव बाबू, जो बिहार लीलन जगदेव बाबू के विचारधारा को मानती है, और उस विचारधारा को वो मनुवादी सोच के विचारधारा के साथ कितने में बेच दिए। जगदेव बाबू के जो विचारधारा को सम्राट चौधरी ने कितने में बेचा है बीजेपी के साथ, जो कि मनुवादी विचारधारा का है। तो अपनी विचारधारा की कीमत कितना लगाए हैं सम्राट चौधरी, पहले ये बता दें। और जो सम्राट चौधरी जिस तरह का नलगढ़ बातें किए हैं, वो एक पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है सम्राट चौधरी। क्यों आपने कहा कि उन्होंने जगदेव बाबू की विचारधारा को बेच दिया है? जगदेव बाबू के विचारधारा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और वो विचारधारा जो बुद्ध को मानने वाला विचारधारा, वो विचारधारा जो सम्राट अशोक को मानने वाला विचारधारा, और वो विचारधारा कभी भी बीजेपी से नहीं आता, संघोल नहीं लगाया जाता। जिस तरह से बार बार केंद्र से सम्राट अशोक के अस्तित्व को मिटाने का काम किया गया है, वो किया नहीं जाता। G20 हुआ है ना, हमारा चक्र के जगह पे कमल लगाएगा, किसका अपमान हुआ? सम्राट अशोक का अपमान किया गया है। संगोल लाया गया, किसका अपमान है? भारतीय संस्कृति की अपमान की। ऑब्वियस सी बात है, भारत को जाना ही जाता है सम्राट अशोक से, है ना। जो सम्राट अशोक का चक्र, सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ हटा करके यहाँ तक कि आपने क्या किया था? पासपोर्ट पे अपना कमल डाला था। अगर हल्ला हंगामा नहीं होता तो पासपोर्ट पे ये पार्टी के साथ जो खड़े हुए, जो हमेशा बार बार सम्राट अशोक का अपमान करने वाला पार्टी, उस विचारधारा के साथ आप खड़े हैं। तो आप पहले बताइए कि आप कितने में अपने समाज की विचारधारा को आपने बेचा है? मैम, लेकिन इस बार तो पूरा नारा लगाए हुए हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। देखिए, नारा कौन लगाता है? उनको लग रहा है कि 400 पार 400 पार बोलने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं कि आना तो है नहीं। 250 पार या 400 पार की जो बात कर रहे हैं, तो 250 पार कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। और जिसको नहीं डर होता है ना कि मेरे नहीं होगा, हम 400 पार नहीं जा पाएंगे, 250 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो लोगों को एक मतलब एक भ्रम बनाने की कोशिश करते हैं मीडिया के जरिए, खुद के जरिए, कि लोगों को भ्रम पालेंगे तो जो फ्लोटिंग वोट होगा। लेकिन
भारत की जनता अब जान गई है, भारत की जनता अब जागरूक हो गई। आज देख लिए कि किस तरह से ये लगातार जो है देश को बेचने का काम किए हैं, गरीबों को, वंचित को, जो समाज में शिक्षा का अभाव रखे हैं, स्वास्थ्य का अभाव रखे हैं, तो इसी वजह से है कि ये बार बार 400 पार किया। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, हमेशा एनडीए जो है आरजेडी की तरफ परिवारवाद का सवाल उठाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पे पशुपतिनाथ पारस को साइड करके फिर से जो है चिराग पासवान को सारी सीटें दी गई और चिराग पासवान भी जो हैं अपने बहन और जीजाओं में जो है टिकट बांटने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह से मतलब ये हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, और आप देखिएगा कि इनके जितने सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान या तो इससे पहले भी है ना, चाचा भतीजा थे, अब चाचा भतीजा को लेकर के कहीं ना कहीं इनके इतना डर हो गया युवा से कि युवा को ले लिया है इन्होंने, पशुपारस जी को अलग कर दिया है ना, तो वो चीज़ है। कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के टक्कर में लाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वही चीज़ है कि इनको डर है कि कहीं ना कहीं युवा का, मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी, तो कहीं ना कहीं ये तेजस्वी जी का जो डर है, इनको चिराग पासवान को वहाँ लें। और ये तो जाने ही जाते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, जिस तरह से धोखा इन्होंने दिया है पशुपारस जी को। और चिराग पासवान की परिवार की बात करें, उनके पिताजी, उनके खुद के भाई, चाचा और अभी 2 बहनोई भी आ गए हैं। दूसरा हम पार्टी को ले लीजिए तो दामाद, बेटा और क्या पिता खुद हैं, तो परिवारवाद की बात इनको शोभा नहीं देता है। लंबा लिस्ट है, पूरे भारतवर्ष का लिस्ट निकालेंगे ना तो परिवारवाद कितना इनके यहाँ, जिस विधानसभा में आप खड़े हैं वही अपने पिताजी के नाम पे जाने जाते हैं, उसको बगल के चले जाए संजीव चौरसिया जी अपने पिताजी के नाम पे जाने जाते हैं। तो परिवारवाद की बात सिर्फ ये बोलेंगे, इनको शोभा नहीं देता, इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए। लगता है ना कि अपने अंदर वो देखते ही नहीं है, आपको आईना ही नहीं देखते, आईना नहीं देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ अभी मधु मंजरी जी थी, जिनका कहना था कि सम्राट चौधरी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि जिस कुशवाहा समाज से वो आते हैं उस कुशवाहा समाज का उनके ऊपर अब भरोसा नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद।